भारतीय सेना के भी आदर्श वाक्य अष्टशक्ति यशवंत जिसका कंट्रोल छोड़ की हवाएं टीका को घोषित करती है। आज यहाँ शक्ति किसी का विजय श्री का यानी कोचिंग संस्था मेट्रो से 22 कार्ड की सुविधा प्रदीप सिंह द्वारा जिन्होंने लड़ा तो दस्तों की आंख और कहा कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.6 को संकल्प बना युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान और ये तो बड़े हैं यार ये है टैंक महान सियाह आपके सामने बड़ो टैंक है सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़ी शान से अवसर T-90 टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश प्रेम टैंक तो आसमान हिलाए यार ड्रोन भी ठीक है और ड्रोन भी ठीक है टैंक है नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक रिसालदार रफीक एंटवा 120 मिलीमीटर की मुक्त राइफल गन 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन 7.6 मशीन गन खुल्ला फौजी सब दिया capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Guruvili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 3 challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized tank को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रूलेस टर्रेट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, Indian Army, and upholding the country's honor. तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है क्योंकि किसी भी सैन्य अभियान में अंतिम विजय और जमीन पर नियंत्रण इन्फेंट्री ही सुनिश्चित करती है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑन टेरेन व्हीकल है जिसमें किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी में तेज तैनात किया जा सकता है। इन्फेंट्री कॉलम का स्पेशलिस्ट व्हीकल नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स नायक सूबेदार संदीप चमूर अल्लाह मत करो तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी कई लोगों की जान बचाने में अग्रणी योगदान दिया। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction. ये एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के शस्त्रों और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ गतिशील उच्च प्रभावी वाली मारक क्षमता प्रदान करने का डिजाइन किया गया है। इसमें 2 वाहन, एक में सुरक्षा गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर तो दूसरे में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला वाहन हेलेना एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्र एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से और इसके ठीक पीछे फाइटिंग बेस मराठा लाइट जिसे पैदल सेना का 8.2 किलोमीटर की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मूक योद्धा भी। माँ भारती की गोद में पले इस मोटर सीधे आतंक के छिपे को भी खोल ले। इंडियन जोया फौरन भी भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर ये दे भी पहरा गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर। जी हाँ, और इसका नेतृत्व कैप्टन मनीषा द्वारा। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। और आपके सामने है कॉम्बाइन गन है। नितिन शर्मा 155 राउंड फायर करती है जिससे 40 किलोमीटर तक सवारी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लैंड कर किसी भी भूकंप इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है।
धनुष उठा प्रहार कर, तो दुश्मनों पे वार कर, रुके न थके न, सदा चले विजय के। 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता ये मरवाएगा। ए तोड़ो में तो यार भाई यारो संस्करण 15 सेकंड में 3 राउंड काटने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में समर्थ है। दुश्मन के संचार के वक्तबंद सैन्य ठिकानों ये पुत्र आया छोटा मैंने कहा व्यवस्था को पूरी तरह से निष्ठुर नाबूद करने में सक्षम है। धनुष मंच की तरफ अग्रसर करता हुआ ये हर तरह से इलाके में संचालन के लिए प्रभावी है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। ये अत्याधुनिक और इलेक्ट्रिक ड्राइव एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट ट्रेन जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा किसानों को लंबी दूरी से करने में तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। मंच की तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पत्थरों एंड 5 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर ट्रेन का शामिल होना भारतीय सेना की कुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शन करता है। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य 33 आर्मर्ड सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया, जो हमें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। मोबाइल सेटेलाइट टर्मिनल के ठीक पीछे अग्नि दो वाहन शक्तिवान तथा दिव्यांग विशेष रूप से विधान की गई ये उतरा मैंने शक्तिवान का नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा वाहन में स्ट्रॉन्ग ड्रोन्स मिनी मॉड्यूल एरो तथा पीस कीपर वाहन दिव्यांग जिसमें जोर मिनी मॉड्यूल सीरो सैटेलाइट सिस्टम आपको समझ में भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन इसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है। जैसे ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड स्किल के रूप में वर्गीकृत करता है और फिर जैमिंग जैसे सॉफ्ट स्किल को पाइल से निष्क्रिय करता है। मंच के अग्रसर अगला वाहन कॉम्बैट ड्रोन्स नेतृत्व 624 DAV बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टा द्वारा स्वदेशी निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल है। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई है। अब आपके सामने अगला वाहन है ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व 10 कोर जोन वर्कशॉप के मेजर अरुण कुमार तियोत ने चालन को सक्षम बनाया। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के वो हथियार लुल्ली को जान रहा हूँ इनको लड़ो। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेगो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया है। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू SK के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रैट BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से The mighty launcher coming to the saluting days is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery.
चलो led by